Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an open knife edge of mass small m is dropped from a height h on a wooden floor. If the blade penetrates up to the depth of d into the wood, then the average resistance offered by the wood to the knife edge. ठीक है, wood आपका नाइफ एज को कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिख सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या बताती है। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए एक जनरल स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। जितने भी आपके फोर्सेस हैं उन सबका वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के एफ माइनस के आई लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब बोला गया कि ए ओपन नाइफ एज ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच ऑन ए वुडन फ्लोर। ये आपका कोई वुडन फ्लोर है, यहाँ पर आपके मान लीजिए जैसे कोई नाइफ है, ठीक है, इसको आपने थ्रो किया, सॉरी थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फ्रॉम ए हाइट एच हाइट से ड्रॉप कर रही है ऑन ए वुडन फ्लोर। इफ द ब्लेड पेनिट्रेट्स अप टू ए डेप्थ डी इनटू द वेट, ब्लेड क्या करी? पेनिट्रेट करी। मान लीजिए आपका नाइफ फाइनली यहाँ पर ऐसे पहुंच जाता है, ठीक है, कितनी डेप्थ तक गया है? डी डेप्थ तक गया। ऑलराइट, तो एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुड टू द नाइफ, कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर्ड करेगा क्या वुड नाइफ को, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ना हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। इनिशियली देखिए हम क्या बता सकते हैं, जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा तो देखिए बच्चों, इसके पास इनिशियल काइनेटिक इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ, देखिए इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए किसके इक्वल होगी? आपकी हाफ। मान लीजिए जब यहाँ पर पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी वी के इक्वल होगी। कितनी? वी के इक्वल। तो इसे लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी जीरो के इक्वल थी, ये किसके इक्वल होगी? जितना आपका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? आपका एम जी इंटू एच के इक्वल। तो यहाँ से आप वी स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए एम से आपका एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? टू जी एच। तो बता सकता हूँ जब नाइफ देखिए यहाँ पर पहुंचा होगा इस वुडन ब्लॉक के जस्ट अब, तब इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा? टू जी एच के इक्वल होगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेगा, जब ये नाइफ देखिए फिर वुडन ब्लॉक के अंदर एंट्री लेगा, तब इस पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो एमजी का फोर्स लगेगा, वो तो ऑलवेज लगेगा। दूसरा देखिए ये वुडन भी लगा रहा है एक आर रेजिस्टेंस का फोर्स इन द, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स है तो ऊपर ही लगेगा, और एमजी फोर्स का डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए जब ये वुडन ब्लॉक का अंदर आ गया, तब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तब आप बता सकते हैं, देखिए एम जी माइनस आर के इक्वल लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा आपका? एम जी माइनस आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपको, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा। ठीक है, देखिए एक फोर्स आपका mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आर आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आपका नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इंटू आर लग रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी डिस्टेंस तक ट्रेवल किया तो ये आपका डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक जो आपका नाइफ है वो फाइनली तो आपका रेस्ट पर आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, माइनस इनिशियल। इनिशियल देखिए ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना? टू जी एच के इक्वल। ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। तो अब देखिए बच्चे उसको सॉल्व कर लीजिए। एम जी डी तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, माइनस आपका आर डी इतना हो जाएगा। यहाँ से आपका टू से आप टू कैंसिल कर लीजिए, ये टर्म आपकी माइनस एम जी एच के इक्वल आ गई। मुझे आर की वैल्यू बतानी है ना, तो आर डी वाले टर्म को चलिए मैं राइट साइड ले गया, तो ये हो जाएगा एम जी डी प्लस एच, आपका यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, देखिए आर आर फाइंड आउट करना था बेसिकली, आर ही तो बताना है ना, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुड, यही बताना है। तो आर की वैल्यू जाएगी यहाँ से एम जी टाइम्स आपका डी से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस एच बाई डी के इक्वल। ऑलराइट, ये आ जाएगा आपका। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो